दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। 15 मार्च 2025 से पहले पहले सभी सीनियर सिटीजन के लिए एक जरूरी सूचना है। 60 साल जिनकी उम्र है, जो सीनियर सिटीजन है, उन्हें अब एडवांस टैक्स देना हो गया है मैंडेटरी। कौन से केस में आपको एडवांस टैक्स देना होगा जरूरी यानी मैंडेटरी? ध्यान रखिएगा, 15 मार्च 2025 से पहले पहले आपको एडवांस टैक्स जमा कर देना है सरकार को। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उस केस में आपको इंटरेस्ट पेनल्टी लग सकती है। ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन वो सीनियर सिटीजन होते हैं जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है, 60 साल या उससे ज्यादा है। सबसे पहले बात करते हैं, नॉर्मली अगर जनरली बात करें तो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कौन सी सोर्स ऑफ इनकम पर आती है। जनरली हम बात कर रहे हैं, सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए बात नहीं कर रहे। नॉर्मली अगर आपकी सैलरी इनकम है या फिर अगर आपकी पेंशन इनकम है, इसी के साथ साथ अगर आपकी फैमिली पेंशन इनकम है, आपकी हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम है, यानी आपने घर जो है वो भाड़े पे दिया है, रेंटल इनकम आपकी हो रही है, एफडी का आपको ब्याज मिला है, सेविंग अकाउंट से आपको यहां पर ब्याज मिला है, बिजनेस और प्रोफेशन से आपको इनकम हो रही है, कैपिटल गेन से आपको इनकम हो रही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। ध्यान रखिएगा, इन सभी सोर्सेस से अगर आपको इनकम हो रही है तो आपको एडवांस टैक्स देना जरूरी है। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी जो होगी वो 10,000 रुपए से ज्यादा है, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा है तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स देना मैंडेटरी हो जाता है। एडवांस टैक्स देने के लिए भी यहां पर अलग अलग इंस्टॉलमेंट दी गई है, आइए इसके बारे में भी बता देते हैं। यहां पर एडवांस टैक्स के लिए इंस्टॉलमेंट जो है वो दी गई है। अगर आप एडवांस टैक्स देना चाहते हैं तो इस इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर हम एडवांस टैक्स की बात कर रहे हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, जो स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल 2024 से और खत्म होता है 31 मार्च 2025 को। फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी असेसमेंट ईयर आपका हो गया 25-26 के लिए। तो यहां पर सबसे पहली यहां पर इंस्टॉलमेंट आपकी जो होगी वो आएगी 15 जून 2024 को, जिसमें आपको कितने परसेंट टैक्स लायबिलिटी यहां पर देनी होगी? तो 15% टैक्स लायबिलिटी यहां पर आपको देनी होगी, यानी यहां पर आपको एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी लेनी है। तो मान के चलते यहां पर आपकी 1 लाख की एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है, तो उस केस में 15% यानी 15,000 रुपए यहां पर आपको टैक्स देना होगा। सेकंड आ जाते हैं, हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी हमारी 15 सितंबर 2024 को। इसमें आपको 45% देना है, नहीं 45% तक देना है। इसका मतलब यह है, इनका जो डिफरेंस है वो निकालेंगे 30%, यानी 30,000 रुपए आपको यहां टैक्स सरकार को देना है। ध्यान रखिएगा, यहां पर 45% जो दिया वो इंक्लूडिंग 15% है, तो 15% तो ऑलरेडी हमने 15,000 दे दिए, तो यहां पर बचता है 30% यानी 30,000 रुपए। तीसरी इंस्टॉलमेंट हमारी आएगी 15 दिसंबर 2024 को, जो होगी 75%। इस 75% में 45% ऑलरेडी इंक्लूड है, तो यहां पर भी डिफरेंस आपका 30% होता है, तो 1 लाख की अगर देखते हैं तो 30,000 रुपए निकल कर आते हैं। चौथी हमारी आएगी 15 मार्च 2025 को, ये होगी आपकी 100%। तो ऑलरेडी 75% हमने दे दिया है, तो 25% लेफ्ट रह गया है, तो यहां पर आ गई आपकी 25,000 रुपए। टोटल देखेंगे तो 1 लाख रुपए आपने यहां पर पेमेंट कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, 15 जून, 15 सितंबर, दिसंबर और मार्च, ये 4 इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आपको एडवांस टैक्स जो है वो देना होगा। अगर आपकी पूरे साल में टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा है, क्रॉस करती है, तो उस केस में 15% पहली बार आपको देना होगा, 45% जिसमें आपको 30% यहां पर डिफरेंस करके देना होगा, 75% जिसमें भी आपको 30% ही देना है, और लास्ट में आपको 25% देना होगा। आप चाहें तो इसको 31 मार्च तक भी कंप्लीट कर सकते हैं, एडवांस पेमेंट दे सकते हैं, जिस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट यहां पर नहीं लगेगा। तो सरकार ने यहां पर प्रोविजन दिया हुआ है, यहां पर रिलैक्सेशन दिया है। अगर आप 15 मार्च नहीं, अगर आप 31 मार्च तक भी देते हैं तो भी आपको कोई इंटरेस्ट यहां पर नहीं लगेगा, अगर आपने एडवांस टैक्स में डिले पेमेंट क्यों ना किया हो। एडवांस टैक्स का पेमेंट अगर 31 मार्च तक कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पेमेंट टाइम से नहीं करते तो उस केस में 234B और 234
सी के अंदर आपको 1-1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ जाती है, यानी हर महीना आपको जो है इंटरेस्ट यहां पर सरकार को देना होगा। तो ध्यान रखिएगा यहां पर एडवांस टैक्स जो वो इस इंस्टॉलमेंट के हिसाब से दिया जाएगा। जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी आप एस्टिमेट करते हैं वो टैक्स लायबिलिटी पर हिसाब से आपको परसेंटेज पे यहां पर देना होगा। और अभी लास्ट जो डेट है वो है 15 मार्च, चाहे तो आप 31 मार्च तक भी दे सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि सीनियर सिटीजन को यहां पर कौन से केसेस के अंदर जो है एडवांस टैक्स देना कंपलसरी होता है। तो सीनियर सिटीजन की बात करते हैं, कौन से सीनियर सिटीजन है, किनको एडवांस टैक्स देना है, कब देना है, कैसे देना है, आइए इसकी जानकारी करते हैं। कौन से ऐसे सीनियर सिटीजन है जिनको यहां पर एडवांस टैक्स पेमेंट करना होता है, या कौन से ऐसे सीनियर सिटीजन है जिनको एडवांस टैक्स से एग्जम्पशन दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं, दो तरह के सीनियर सिटीजन होते हैं। एक तो होते हैं आपके रेसिडेंट सीनियर सिटीजन जो इंडिया में रहते हैं। एक वो सीनियर सिटीजन है जो एनआरआई है, यानी इंडिया से बाहर रहते हैं। तो इनको एडवांस टैक्स देना मैंडेटरी हो जाता है, लेकिन कब देना है, जब यहां पर टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा एक्सीड होती है। तो उस केस में यहां पर सीनियर सिटीजन, भले ही इनकी एज 60 साल से ज्यादा हो, उसमें यहां पर एनआरआई को जो है वो एग्जम्पशन नहीं दिया गया है, यानी एक्सक्लूड किया गया है। तो पहला तो एनआरआई है जिसको यहां पर एडवांस टैक्स देना मैंडेटरी होता है। अब बात करते हैं रेसिडेंट सीनियर सिटीजन जो इंडिया में रहते हैं। अब यहां पर भी देखी जाएगी कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी अगर सैलरी हो गई, सैलरी यानी पेंशन अगर आपकी इनकम हो गई, आपकी एफडी की इंटरेस्ट इनकम हो गई, सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट इनकम हो गई, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, या फिर आपने अगर कोई रेंटल इनकम कमाई है, या और कोई अदर इनकम आपकी हो सकती है, डिविडेंड हो गया जैसे, इन सब केसेस के अंदर तो आपको एग्जम्पशन मिल जाता है। इन सब केस में आपको एडवांस टैक्स जो है वो नहीं भरना है, भले ही आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 से क्रॉस क्यों ना कर जाती हो। तो इन सोर्स ऑफ इनकम है या इनके अलावा भी कोई इनकम है तो उसमें आपको एडवांस टैक्स लायबिलिटी नहीं भरनी। लेकिन अगर आपकी पीजीबीपी से इनकम हो रही है, ध्यान रखिएगा, बिजनेस प्रोफेशन से इनकम हो रही है, बिजनेस से इनकम हो रही है, या फिर प्रोफेशन से इनकम हो रही है, तो उस केस में यहां पर आपको अगर 10,000 रुपए से ज्यादा है तो एडवांस टैक्स देना मैंडेटरी हो जाएगा। तो और अदर कोई सोर्स ऑफ इनकम है तो उस पर यहां पर आपको एग्जम्पशन दिया गया। लेकिन अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन इनकम है, रेसिडेंट है, इन इंडिया में रहते हैं, तो उस केस में 10,000 से ज्यादा अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी हुई तो एडवांस टैक्स आपको देना जरूरी यानी मैंडेटरी हो जाएगा। बिजनेस में यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं आप एफ&ओ हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, कमीशन और ब्रोकरेज की अगर कोई इनकम है तो वो भी आ जाती है, एलआईसी के अगर आप एजेंट, एलआईसी से अगर आपको कमीशन मिल रहा है तो वो भी आ जाता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई रेंट इनकम है जो आप बिजनेस दिखा रहे हैं तो ये सब आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी और इस केस में आपको एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी। तो बिजनेस प्रोफेशन है तो यहां पर एडवांस टैक्स का आपको देना मैंडेटरी होगा, 10,000 रुपए से ज्यादा आपकी टैक्स लायबिलिटी हो जाती है। अब इन सभी के ये जो भी इनकम आपकी है, जो एग्जम्पशन आपको दिया गया है, इनके लिए आपको एग्जम्पशन दिया है, इसकी यहां पर एडवांस टैक्स तो आपको नहीं देना है, एडवांस टैक्स तो आपको नहीं देना। लेकिन अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी आती है तो इस केस में आपको 31 जुलाई तक यहां पर देना होगा। 31 जुलाई नॉन ऑडिट केस है क्योंकि सीनियर सिटीजन है, तो यहां पर जो भी सीनियर सिटीजन है वो इंडिविजुअल होता है, यहां पर कोई कंपनी या पार्टनरशिप फर्म तो नहीं होता, क्योंकि यहां पर अगर कंपनी पार्टनरशिप फर्म मतलब कोई 60 साल से यहां पर कंपनी चला रहा है या पार्टनरशिप फर्म चला रहा है तो उसको यहां पर देना जरूरी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो कंपनी पार्टनरशिप नहीं होगा, सिर्फ इंडिविजुअल जो सीनियर सिटीजन है। तो यहां पर दो हो सकते हैं, एक तो मैन सीनियर सिटीजन या फिर एक वुमेन सीनियर सिटीजन, इनके अलावा कोई नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिएगा, एक्चुअल अगर टैक्स लायबिलिटी आई तो वो आपको 31 जुलाई से पहले पहले जमा कर देनी है, अदरवाइज आपको जो भी इंटरेस्ट है वो यहां पर लग जाता है। तो 31 जुलाई नॉन ऑडिट वाले हैं तो उनको यहां पर अलाउ किया जाता है नॉन ऑडिट केस में। अगर ऑडिट केस में आप आते हैं तो उस केस में आपको ध्यान रखना आपकी हो जाएगी 31 अक्टूबर।
लेकिन आपकी बिजनेस प्रोफेशन नहीं होनी चाहिए। तो नॉर्मली ज्यादातर की सभी 31 जुलाई होती है, जो भी सीनियर सिटीजन होते हैं, आम नागरिक होते हैं, उनकी बिजनेस इनकम नहीं होती, क्योंकि बिजनेस वालों के जो है वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट रखते हैं, तो उनको तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बता देते हैं कि कितना आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है, कितना आपको एडवांस टैक्स देना है। लेकिन जो नॉर्मल आम आदमी होता है वो अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो लास्ट जब आप रिटर्न भरते हैं तभी जाकर आप अपने सभी डाटा, सभी डॉक्यूमेंट देते हैं। तो सरकार ने आपको माफ किया है, जो सीनियर सिटीजन है, जिन लोगों की बिजनेस प्रोफेशन से इनकम नहीं है, उनको यहां पर रिलैक्सेशन दिया है, उनको यहां पर माफ किया है एडवांस टैक्स पेमेंट करने से। तो अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन है तो 15 मार्च से पहले पहले जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो जरूर भर दे। आइए एक एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल से क्लियर करते हैं क्या आपकी इनकम है, इन सोर्सेस से आपकी इनकम है तो कितनी टैक्स लायबिलिटी आपकी बन रही है, कितना आपको एडवांस टैक्स, कितना आपको टैक्स लायबिलिटी बनेगी। आइए जान लेते हैं। आइए आ जाते अपने एग्जांपल पर। तो यहां पर सीनियर सिटीजन है जो है शर्मा जी, जिनकी एज 65 ईयर्स है एंड इनकी कुछ सोर्स ऑफ इनकम है। तो जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इनको कितनी टैक्स लायबिलिटी आती है एंड कितनी एडवांस टैक्स इनको भरना पड़ सकता है। सबसे पहले इनकी सोर्स ऑफ इनकम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इनकी पेंशन इनकम, तो पेंशन इनकम यहां पर 50,000 हो रही है 12 महीने के हिसाब से, यानी 6 लाख रुपए। नेक्स्ट आ जाते हैं इनकी रेंटल इनकम, 30,000 रुपये इन्हें रेंट मिल रहा है 12 महीने के हिसाब से, 3,60,000 रुपये। इसी के साथ साथ नेक्स्ट है सेविंग अकाउंट की इनकम, सेविंग इंटरेस्ट मिल रहा है 30,000 रुपये। एफडी इंटरेस्ट मिल रहा है 1 लाख रुपए का। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट मिल रहा है 10 लाख रुपए जमा किए हैं 8.2% के हिसाब से 82,000 रुपीज। इसके बाद आ जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इन्होंने निवेश किया था, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 1 लाख रुपए का और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 50,000 रुपए का। टोटल इनकम इनकी निकल के आती है 13,22,000 रुपये। अब यहां पर जो डिडक्शन है वो अलाउ होंगे। सबसे पहले पेंशन में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये यहां पर अलाउ कर देते हैं। इसके बाद रेंट है तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है रेंट पर 1,08,000 रुपये। इसी के साथ साथ रेंट पर होम लोन लिया था तो होम लोन का इंटरेस्ट यहां पर डिडक्शन ले लेते हैं 2 लाख रुपये। हम यहां पर देखेंगे न्यू टैक्स रिजिम में इनकी क्या टैक्स लायबिलिटी आ रही है। इसके अलावा इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का यहां पर पूरा का पूरा 1 लाख का बेनिफिट मिल जाता है। तो टोटल नेट इनकम इनकी निकल कर आती है 7,89,000। आइए अब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं शर्मा जी की 7,89,000 पर। तो 7,89,000 पर अप टू 3 लाख तक आपकी होगी टैक्स लायबिलिटी नील। 3 लाख से 7 लाख की बात करें तो उस केस में यहां पर 4 लाख पर आपको 5% लगेगा, यानी 20,000। ध्यान रखिएगा यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50,000 रुपये, तो इस पर 20% की लायबिलिटी आ जाएगी, यानी 10,000 रुपये। तो ये 10,000 भी लगेंगे। अब बचे कितने यहां पर 89,000, जिसमें से 50,000 तो हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर यहां पर दे दिया, बाकी बचा 39,000। तो 39,000 यहां पर 7 लाख से ऊपर यानी 7,89,000 की इनकम है, जहां पे 50,000 हट जाता है, तो यहां पर 39,000 पे आपको 10% लगेगा, यानी कि 3,900। टोटल आपकी निकल कर आती है 33,900 की यहां पर टैक्स लायबिलिटी, जिसमें आपको यहां पर लेस टीडीएस का बेनिफिट मिल जाता है 10%, क्योंकि यहां पर आपका इंटरेस्ट था 50,000 से ज्यादा निकला है, तो उस केस में आपने पोस्ट ऑफिस में करवाया है, जिस वजह से 18,200 का इंटरेस्ट यहां पर टीडीएस माफ हो जाता है। तो 15,700 की यहां पर लायबिलिटी आती है, प्लस यहां पर 4% 6 सेस तो 628 रुपया, तो 16,328 का यहां पर टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी आ जाती है। 16,328 रुपए की लायबिलिटी आती है। ये लायबिलिटी आपकी 10,000 रुपए से ज्यादा है, 16,328 रुपए। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर कहीं पर भी आपकी इनकम बिजनेस की नहीं है, ना बिजनेस की है ना प्रोफेशन की कोई इनकम है, ये इनकम नहीं है। अगर ये इनकम होती तो उस केस में आपको यहां पर एडवांस टैक्स देना पड़ जाता 16,328 पर, क्योंकि 10,000 से ज्यादा है तो उस केस में आपको एडवांस देना पड़ जाता। लेकिन यहां पर आपकी कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है, जिस वजह से ये जो टैक्स लायबिलिटी है वो आपको फुल पेमेंट कब करनी होगी? 31 जुलाई को। 31 जुलाई को आप पेमेंट करेंगे, यानी 31 मार्च या 15 मार्च आपके लिए डेट नहीं होगी। अगर ये बिजनेस से होती तो उस केस में 15 मार्च से पहले पहले आपको जमा करवाना होता, 15 मार्च या 31 मार्च से पहले पहले जमा करवाना होता। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप सीनियर सिटीजन है,
और अगर आप एनआरआई है तब आप पे एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आएगी, या फिर आप रेसिडेंट है, इन इंडिया में है और आपके बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है, तो उस केस में भी आपको एडवांस टैक्स भरना होगा। इसके अलावा अगर सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ज्यादा है, रेसिडेंट है, तो उन्हें एडवांस टैक्स भरने की कोई यहां पर जल्दी नहीं है। जब वो अपनी आईटीआर भरेंगे तब वो यहां पर अपनी टैक्स लायबिलिटी जो भी निकल कर आती है उसका वो पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।